वी आर क्रॉसिंग द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनते ही वो ब्लैक डे याद आता है जब अटैक हुआ था एंड 50 ऑड जवान्स लॉस्ट देयर लाइव्स। लेकिन फिर भी रास्ता भी बहुत सुंदर है। दी जर्नी हैज टू बी एंजॉयबल। मौज होनी चाहिए जर्नी में। ये कौन सा कैंसर हो गया? बुलेट कैंसर? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूँ सोनमार्ग में। पहुंचा था मैं परसों रात को। कल का दिन कुछ नहीं किया, आई जस्ट रेस्टेड एंड आई ऑल्सो विजिटेड द कारगिल वॉर मेमोरियल। वहाँ पे वीडियोस फोटोज लेना मना है, सो डिड नॉट शूट दैट पार्ट। सो आज हम निकल रहे फॉर श्रीनगर एंड इट्स अबाउट 80 odd kilometers from Sonmarg to Srinagar and that's what we're going to do today. By the way, let me just show you the backdrop of the hotel. पीछे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। फ्लिप करता हूँ एक बार कैमरा। That is the Sindh river flowing by our stay. Beautiful mountains and the river. All right. So coming back to the room, this is what the room looks like. A very cozy, comfortable room. पूरा कचरा हमने फैला दिया है यहाँ पे because we are checking out right now. Heater भी है यहाँ पे, as you can see. So it's very comfortable, very cozy. The name of this resort is Badr Resort. It's just outside of सोनमार्ग, थोड़ा सा बाहर है सोनमार्ग से, तो आसपास कोई भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत सुंदर खूबसूरत सा जगह है। तो anyways, let me just pack up my rest of the stuff and get going on the bike. By the way, Mekhla is also here. She's standing right out there. वो लोग कार में जा रहे हैं। Mekhla is going by car and I'm traveling on my motorcycle. See you guys on the road. हाँ जी, तो हम निकल रहे हैं बदर रिसोर्ट से। मेखला हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन द कार। आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ। थोड़ा फ्यूल अप करवाना पड़ेगा शायद रास्ते पे। वैसे मेरे पास है स्पेयर फ्यूल, बट वाई टेक द पेन ऑफ रिमूविंग दैट एंड अगेन फ्यूलिंग अप। टाइम लगता है बहुत फालतू का। इस जगह का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। इंटरेस्टिंग नेम, इंटरेस्टिंग प्लेस। पीछे सिंध रिवर जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। द सर्विस इज़ ग्रेट, द फूड इज़ ओकेश। Anyways, let's get going. Here we go. वैसे चेन को ल्यूब करना था, चेन मैंने ल्यूब नहीं किया। चेन को मैं श्रीनगर पहुंच के ल्यूब कर लूँगा। हम लोग वैसे श्रीनगर में आधूज में रुके हुए हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड प्लेस टू stay for the day. Distance is 67 kilometers. It says 1 hour 44 minutes. Check mobile, check cameras, check. Everything looks good so far. The government has been investing a lot in this region, starting from good roads to infrastructure, tunnels. They're making sure that Ladakh and Kashmir never gets cut off even during the winter seasons, which is a major challenge क्योंकि यहाँ विंटर्स में इतनी स्नो पड़ती है कि पूरा रोड कट ऑफ हो जाता है, NH1 कट हो जाता है। सो दे आर डूइंग देयर बिट्स, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छी बात है ये
क्योंकि सही में ये इन जगहों को भी इवन दे डिजर्व to be connected to the rest of the world throughout the year. Weather should not restrain them from being connected. जैसा भी है, it's good. काफ़ी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं कि सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है. I'm sure eventually ये हो जाएगा and people out here will benefit from that. बाकी कश्मीर बहुत खूबसूरत है, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, very well behaved, very hospitable, no doubts on that. So we are still on NH1, ठीक है. तो नेशनल हाईवे 1 पे हम है, which is the Leh Srinagar highway. 43 kilometers away from Srinagar. In fact, 43 kilometers away from our hotel, जहाँ पे आज हम रुकने वाले, which is Adhuz. रोड कंडीशंस यहाँ पे अच्छे ही है. जोजिला पास के अलावा इनफैक्ट NH1 पे कोई ख़राब स्ट्रेच मुझे नहीं मिला. थोड़ा बम्पी है सरफेस कहीं कहीं पे, बट टोटली मैनेजेबल. कुछ खास आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, खड्डे वड्डे ज़्यादा नहीं है. You can easily do it in a day if you're like experienced and if you don't want to spend too much time taking photos or videos etc. पर अगर आप रिलैक्स होके फोटोज़ लेते हुए सीनरी को एंजॉय करते हुए जाना चाहते हो तो फिर आई वुड सजेस्ट यू स्प्लिट द जर्नी इनटू हाफ. द्रास में रुक जाइए या कारगिल में रुक जाइए या लामायूरी में रुक जाइए, सो दैट यू कैन एंजॉय द जर्नी एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है. धड़ाधड़ आप भगा के डेस्टिनेशन पहुंच भी जाओगे तो कुछ खास मिलने वाला है नहीं. वैसे ले बहुत सुंदर जगह है, श्रीनगर भी बहुत सुंदर जगह है, लेकिन फिर भी रास्ता भी बहुत सुंदर है. दी जर्नी हैज़ टू बी एंजॉयबल. मौज होनी चाहिए जर्नी में. बाकी तो सब ठीक है, खाते पीते जाइए आराम से देखते हुए. नेचर की खूबसूरती, हिमालयस बहुत सुंदर है. एनीवेज, हैविंग सेड दैट, आज का दिन कुछ खास प्लान नहीं है करने का. भाई इसने लिख रखा है लव इज कैंसर, ट्रू लव इज बुलेट कैंसर. अरे भाई साहब, ये कौन सा कैंसर हो गया? बुलेट कैंसर. थॉट ऑफ द डे, लव इज कैंसर, ट्रू लव इज बुलेट कैंसर. वाह. वैसे बहुत ही खूबसूरत सा एक ब्रिज है दैट यू सी अबव, और नीचे रिवर बह रही है. आई डोंट नो व्हाट इज द रिवर नेम. लिखा हुआ है क्या? यहाँ तो पंजाबी रसोई लिखा हुआ है. रिवर का नाम क्या है भैया? रास्ते काफ़ी नैरो हैं while entering Srinagar. I had experienced it even in 2021, so gotta be cautious. Quite a mess to handle right now. Just 3.6 kilometers away from the stay, passing through some market area, and it is a little tough. My bike is pretty wide with the luggage. डर लग रहा है कहीं टच ना हो जाए. एंड द ट्रैफिक इज़ प्रिटी अनरूली. यहाँ कोई रूल्स नहीं मानता, अपने हिसाब से सब चला रहे हैं. सो इट्स अ लिटिल स्कैरी. होप टू मेक इट सेफली टू द होटल. श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड. वाओ, यहाँ लिखा है लाल चौक, रेगल चौक और बटमालू. ट्रैफिक सिग्नल नहीं था. राउंड अबाउट. ये वाला पार्ट ऑफ सिटी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है. वेरी ब्यूटिफुली यू नो डेकोरेटेड एंड मेंटेन्ड. हेलो गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर. तो कल दोपहर में हम पहुंचे थे श्रीनगर और आज अभी मैं निकल रहा हूँ फॉर दिल्ली. सो द रिटर्न जर्नी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. यहाँ से 800 किलोमीटर से दिल्ली एंड इट विल टेक अबाउट 16 to 18 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस. रास्ते उतने ठीक ठाक भी नहीं है, स्पेसिफिकली द पहाड़ वाला पार्ट. नेवरदलेस, आई एम पैकिंग माई स्टफ. आई विल मीट यू गाइस ऑन द रोड. हैदराबाद. ऑलराइट, सो this was Adhuz restaurant, Adhuz bakery, Adhuz stay. There was my bike parked and we are finally leaving for Delhi. It's about 16 hours of ride that we have to do today. Let's get going. Where in Andhra? Anantapur. Sorry, okay. Bye. Back on the road. तो अब हम निकल रहे हैं श्रीनगर शहर से. इट्स अ प्रिटी डेवलप्ड सिटी आई मस्ट से. मेरा ऐसा कुछ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग था अबाउट श्रीनगर, बट दिस इज़ अ प्रिटी डेवलप्ड सिटी. ठोक दिया.
सो या व्हाट वाज आई सेइंग कि हाँ, बहुत अच्छी सिटी है, सारा कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है, आपको कुछ भी चाहिए होगा मिल जाएगा इजीली, डोंट हैव टू हंट फॉर इट। वैसे कल रात को मैंने चेन को ल्यूब कर लिया था। द फ्लिप साइड इज़ कि द रियर ब्रेक इज़ नॉट वर्किंग दैट वेल। ऑब्वियसली व्हेन वी ल्यूब आवर चेन्स देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्पिलेज ऑन द डिस्क, और उसके वजह से ब्रेकिंग थोड़ा पीछे का वीक हो जाता है। मोमेंटरीली होता है, फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है वो। खैर ठीक है, ट्रैफिक लग चुका है, निकलते हैं फटाफट यहाँ से। गुलमर्ग इज़ राइट, हमें भी राइट जाना है। बीच में शायद अनंतनाग एंड अवंतीपुर भी पड़ता है। सो या दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ द रोड गोज। इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग आउट हियर। काफ़ी बड़ी सिटी एक्चुअली श्रीनगर देखा जाए तो। कल भी मैं जहाँ से एंटर हो रहा था, यू नो, इट्स अ वेरी प्रिटी लार्जली स्प्रेड आउट सिटी, एंड या इन द नाइट इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल। मानना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत है। मेकला एंड आई डिड अ शिकारा राइड लास्ट नाइट, इट वाज रियली नाइस। वी आर क्रूजिंग ऑन द NH44। NH44 वही रास्ता है जो कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ता है। सो इफ़ आई कैरी ऑन दिस रोड फर्दर फ्रॉम हैदराबाद, एक्चुअली K2K हो जाएगा। मतलब अगर मैं कन्याकुमारी तक चले जाऊँ सो कश्मीर टू कन्याकुमारी हो जाएगा। बाय द वे वी आर क्रॉसिंग द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनते ही वो ब्लैक डे याद आता है जब अटैक हुआ था एंड 50 odd जवान्स लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन 14th Feb। आई होप थिंग्स आर बेटर नाउ। लगता तो वैसा है, अब पता नहीं कैसा है। सो वी आर एंटरिंग द बनिहाल टनल। इट्स अ वेरी लॉन्ग टनल एक्चुअली, longer than अटल टनल। क्या नॉनसेंस करते हैं ट्रक्स भी। This is the Banihal tunnel entry. So I have to remove my sun visor. Can't see properly. अब ठीक है। तो बनिहाल टनल लगभग 9.5 के आसपास था मेरे ट्रिप मीटर के हिसाब से। That was a distance, but I did not shoot at the end because there were army convoys going on. I don't want to shoot army convoys for the obvious reasons, safety reasons होते हैं। बनिहाल टनल के बाद का जो रोड है not in a good shape, and we were also diverted from the main highway for the convoy thingy, managing with the traffic. बनिहाल के बाद से ये हाल है रोड्स का, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वैसे श्रीनगर से निकल के 102.5 किलोमीटर्स हो चुके हैं, मतलब लगभग 100 किलोमीटर हो चुका है। स्टिल 689 लेफ्ट। The progress is slow on these kind of roads, can't help that. You need to push through no matter what. Crossing the second one, पहला वाला निकल चुका है। So that's how it is. The roads are not that great, but can't help it. So yeah. खैर पहाड़ों के रास्ते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। Takes time to build them up. Finally थोड़े अच्छे रास्ते अब मिले हैं। I'm not sure where exactly I am right now. मैंने अभी क्या किया, जो फर्स्ट लेयर ऑफ जैकेट था वो निकाल दिया, क्योंकि अब हम पहाड़ों से नीचे आ चुके हैं। द टेम्परेचर इज़ फ्रीकिंग 36 डिग्रीज। आई एम स्वेटिंग लाइक क्रेजी। बुरे दिन चालू हो जाते हैं पहाड़ के नीचे आते ही। पहाड़ों पे तो बस ठंड रहता है, नीचे आते ही पसीना पसीना। वैसे वी आर रिमेनिंग विद 655 किलोमीटर्स एंड वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट 136.4 एंड दैट टू अबाउट 40 to 50 किलोमीटर्स ऑफ बैड रोड्स। इस लेवल की डस्ट है कि ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी हो जा रहा है, कभी कभी दिख ही नहीं रहा है। एंड दैट टू इन ब्रॉड डे लाइट, देयर इज सनलाइट राइट नाउ। फ्रीक, एक्सट्रीमली डस्टी। लोग आ गए एक और टनल पे, चेन्नई नशरी टनल। Here we go. मैं रुका था ब्रंच काइंड ऑफ करने के लिए। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लंच का टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैंने ब्रंच कर लिया। अब शायद रास्ते अच्छे मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है, कि पहाड़ लगभग ख़त्म हो चुके हैं, ये फुट हिल्स है। होपफुली द रोड्स विल बी ग्रेट एंड विद दैट आई विल बी एबल टू कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस क्वाइट क्विकली।
तो हम लोग पहुंच रहे हैं उधमपुर। 1 किलोमीटर में उधमपुर है और वहाँ से रास्ता थोड़ा सा चेंज होने वाला है। वहाँ पे टर्न है जो मिस नहीं करना है हमें, ठीक है। लेट्स चेक, कोई जल्दी नहीं है, चेक करके चलेंगे। रुकते हैं यहाँ पे, मैप चेक करता है। तो राइट साइड वाला उधमपुर के थ्रू जा रहा है और लेफ्ट साइड वाला जो कट रहा है इट्स काइंड ऑफ अ बाईपास फॉर जम्मू। आई थिंक इसमें टाइम हमारा थोड़ा सा बचेगा। अगर रास्ता बहुत ख़राब निकला तो फिर वी कैन थिंक अबाउट इट कि करना क्या है टाइप्स। I hope the shortcut turns out to be good. So, 2 रास्ते कट रहे हैं यहाँ पे। एक उधमपुर सिटी के थ्रू NH44 जा रहा है और दूसरा ये है जो गूगल सजेस्ट कर रहा है कि ये फास्टर है। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सच में फास्टर हो, बस रोड कंडीशंस अच्छे हो तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक ब्रिज जा रही है, आई थिंक वो ट्रेन का ब्रिज है, और ये रोड वाला जो है वो हमने क्रॉस किया रिवर। अब फिर से चढ़ना है। 2021 में हम लोग इस रास्ते आए थे, मुझे थोड़ा सा याद है। तो एक और राइट टर्न, सेज मानसर उधमपुर रोड। चलो NH44 में जोड़ रहा है आके ये रास्ता जो उधमपुर को बाईपास करने के लिए हमने लिया था। आई डोंट नो इफ दिस इज़ रियली द फास्टेस्ट वे और दैट्स व्हाट गूगल थिंक्स और शोज इट एज। एनीवेज, अब NH44 लग गया। बज रहे हैं दोपहर के 3। इट्स प्रीटी हॉट एंड ह्यूमिड। आई एम स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। प्यास लगी है थोड़ा सा। हाईवे पे चलने के बाद रुकते हैं छाँव में and I'll drink water, make myself comfortable, and then we'll carry on with the ride. So we are on the NH44 finally. Distances पागलबाज, वाओ क्या नाम है गाड़ी का, पागलबाज पागलबाज। Anyways, so 2021 में जब हम आए थे, आई थिंक हम इस ढाबे पे रुके थे ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। पंजाब में आप लोगों का स्वागत है। तो हम पंजाब एंटर कर चुके हैं और पठानकोट से हम लगभग 17 या 16 किलोमीटर दूर है। The roads are supremely good in Punjab, which is a big plus. Alright, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। मेरे पीछे KFC है and there is a small food court. I had stopped to drink some good amount of water and I also had a shake just to cool myself down. अंदर air conditioning भी थी. That helped. So let's get going towards Delhi. Feel much better right now. Let's get going. तो स्टे का लोकेशन मैंने लगा दिया है। वैसे फ्यूल अप भी करना पड़ेगा और साथ में मैंने किया है फ्रंट विंड स्क्रीन क्लीन एंड हेलमेट का वाइज़र भी क्लीन, ठीक है। सो ये है अपडेट। ओके, तो द सन इज सेटिंग, इफ़ यू कैन सी दैट। आई डोंट नो इफ द कैमरा इज शोइंग। और उसी के साथ थोड़ा सा हीट से हमें रिलीफ मिल रहा है। द टेम्परेचर इज कमिंग डाउन। अभी 29 डिग्रीज तक उतरा है और उतरेगा होपफुली। एंड वी आर स्टिल लेफ्ट विद 451 किलोमीटर्स वाइल 376 हैज़ बीन कंप्लीटेड। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:50, लगभग 6 बजने वाले हैं। मौसम बढ़िया हो रहा है धीरे धीरे। भाई ये बढ़िया था, मत देखो, बस डाल दो ट्रैक्टर। लेफ्ट साइड में एक स्टेशन है, उसका नाम है काला बकरा। एक इंजन भी जा रहा है वहाँ से। वैसे क्या नाम है, काला बकरा। ऑलराइट, टाइम टू फ्यूल अप। ओके, वैसे पता है हाफ डिस्टेंस हो चुका है। ये पेट्रोल और पेट्रोल E20 में क्या फ़र्क है? सर जो अब न्यू कार आ रही हैं एक्टिवा बाइक, उन पर E20 लिखा होता है। ये E20। अच्छा, तो वो लोग वही डलवाते हैं क्या? हाँ जी, वो वही। दाम तो बराबर है दोनों का ना? बराबर ही है दाम। So we are crossing the Delhi Amritsar Jalandhar junction. यहाँ से लेना है लेफ्ट। काफ़ी सारा ट्रैफिक था। I have somehow managed to navigate और अब हम मुड़ जाएंगे towards Delhi। ये आ गए हम मेन रोड पे। ओए 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 ओए, हाँ बहुत गर्मी हो रही थी यार स्लो ट्रैफिक में। Now I feel better। एक टाइम पे बहुत एडवर्टाइजमेंट आता था, आपको याद होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। बट फगवाड़ा आ गया है। लेफ्ट साइड में चंडीगढ़ का एग्जिट निकल रहा है।
and do you see the amount of traffic that flies on this road? Oh my goodness. I'm like tired navigating through this crazy amount of traffic. Did not expect it would be this crowded. वैसे आज सैटरडे है. Today is 7th of October 2023. तो हो सकता है कि लोग हॉलीडे से वापस आ रहे हो इसलिए इतना ट्रैफिक है. I don't know, maybe. Alright, so we just crossed the Ambala city और हम लोग बढ़ रहे हैं towards Delhi. रात को मुरथल में पराठे खाने का प्लान है. मन तो है मेरा, होपफुली पहुंच जाऊँ टाइम पे. वैसे दिखा रहा है 11:43. थोड़ा सा लेट हो जाएगा डिनर के हिसाब से, बट दैट्स फाइन. अमरीक सुखदेव का मैंने बहुत नाम सुना है. जस्ट वांटेड टू ट्राई देयर आलू पराठा. सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग सो फार. दिल्ली अभी 200 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है. डालते हैं बाइक उस तरफ. पार्किंग किस तरह है भैया? पार्किंग कहाँ है? सर बाइक की पार्किंग यहाँ से निकाल के पल्ले में बन जाएंगे. लास्ट में जाओगे ना, हाँ, बाइक पार्किंग ऐसे अंदर डाल दूँ? हाँ जी, यही तो सही है. हाँ जी, तो हो गया खाना पीना. पराठा खा लिया अमरीक सुखदेव का. कैसा था मैं बोलता हूँ रास्ते पे. पीछे कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है वैसे पीछे, और बाइक यहाँ पार्क थी. सेफ पार्किंग. एनीवेज, लेट्स गेट गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, टुवर्ड्स स्टे इन दिल्ली. वैसे गुड़गांव में है स्टे. आप लोगों से मैं रास्ते में बात करता हूँ. सी यू गाइस ऑन द रोड. तो हो गया खाना पीना. पराठा वॉज डिलीशियस, आलू पराठा वॉज डिलीशियस, पनीर पराठा ओके था, तो कुछ खास नहीं लगा मुझे. वर्थ ट्राइंग वंस, एब्सोल्युटली. एम आई गोइंग टू ट्राई इट अगेन? प्रोबेबली नॉट. बहुत कैओटिक लगा मुझे ये जगह. टू मैनी पीपल एंड यू नो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है, ट्राई करना था, कर लिया. दिल की तसल्ली हो गई कि अमरीक सुखदेव का पराठा खा लिया, टेस्ट कर लिया. द बटर अमाउंट वॉज एक्सट्रीमली जनरस. इतना मक्खन उन्होंने डाल के दिया था पराठे पे, लिटरली ओवरडोज था मक्खन का. बट जैसा भी है, मज़ा आया. अब चलते हैं फटाफट. 82 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर टिल द स्टे इन गुड़गांव. दिस प्लेस इज़ कॉल्ड एज मुरथल. यहाँ पे लोग, खासकर दिल्ली के लोग, पराठा खाने आते हैं. इट्स मोर लाइक अ ब्रेकफास्ट राइड लोकेशन फॉर पीपल. थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाता है, पराठे भी हो जाते हैं. वेरी वेल नोन. मैंने बहुत सुना है मुरथल के बारे में. आज खा भी लिया. रास्ते काफ़ी अच्छे हैं स्ट्रेच में. ओनली थिंग इज़ थोड़ा सा हेवायर है ट्रैफिक कंडीशंस. लेन वेन का कोई सीन नहीं है, अपने हिसाब से चलते हैं लोग. वैसे सुबह से हो चुके हैं 759 किलोमीटर्स एंड 76 मोर टू गो. 800 प्लस आज का डिस्टेंस था टोटल. ऊपर से निकल गया KMP. हम लोग KMP नहीं ले रहे बिकॉज सिटी इज़ गोइंग टू बी प्रीटी आइसोलेटेड एंड एम्प्टी एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिटी के थ्रू निकल जाएंगे फटाफट. अभी बज गए हैं 63 किलोमीटर्स एंड द टाइम इज़ 12:29. 12:30 बज रहे हैं. ऑलराइट, तो हम पहुंच गए थे कल रात को यहाँ पे, which is in Gurgaon. So I rode all the way from Srinagar to Gurgaon and the ride was crazy. It was very tiring. 850 किलोमीटर का जर्नी था. लगभग 16 hours and 15 minutes लगाए मैंने. And I did have, or I did try the paratha at Amrik Sukhdev. उतना खास नहीं था, ठीक ठाक था, but एक बार ट्राई करना बनता था तो मैंने कर लिया. So that's about it for this episode. If you have liked the video, do give it a thumbs up and share it with your friends and family. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर पुराने हैं तो एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कैसे लगा आपको वीडियो. Thanks again for watching. Have a nice day. See you guys on the next episode. Bye bye.